द टिबेटन बुक ऑफ द डेड, जिसे मूल तिब्बती भाषा में बर्दो थोडोल कहा जाता है, बौद्ध धर्म विशेषकर वज्रयान परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस पुस्तक का उद्देश्य है व्यक्ति को मृत्यु के बाद की अवस्थाओं में मार्गदर्शन देना, ताकि वह मोक्ष प्राप्त कर सके या पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो सके। बर्दो का अर्थ है बीच की अवस्था, यानी जीवन और पुनर्जन्म के बीच की स्थितियां, और थोडोल का अर्थ है सुनने मात्र से मुक्ति। इस ग्रंथ की शिक्षाएं मानती हैं कि यदि कोई व्यक्ति इन शिक्षाओं को सुनता है, समझता है और उस पर ध्यान करता है, तो वह मृत्यु के बाद के भ्रमों से मुक्त होकर अंतिम मुक्ति प्राप्त कर सकता है। यह पुस्तक 3 प्रमुख अवस्थाओं बार्दोस पर केंद्रित है। नंबर 1, चिखाई बार्दो, जिसका मतलब मृत्यु का क्षण है। नंबर 2, चोन्यिद बर्दो, जिसका मतलब ध्यान की अवस्था में मध्यकालीन अनुभव है। नंबर 3, सिडपा बर्दो, जिसका मतलब पुनर्जन्म की प्रक्रिया है। हर एक बार्दो में आत्मा एक विशेष मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति से गुजरती है। यह पुस्तक बताती है कि कैसे आत्मा को इन अवस्थाओं में दिशा दी जाए, ताकि वह भ्रम और भय से बाहर निकलकर बोध और शुद्ध ज्ञान की ओर बढ़े। पहला, चिखाई बर्दो, मृत्यु के क्षण का मार्गदर्शन। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड का सबसे पहला चरण है चिखाई बार्दो, यानी मृत्यु का क्षण। यह अवस्था तब आरंभ होती है जब जीवन की ऊर्जा शरीर को छोड़ती है। बौद्ध दर्शन के अनुसार मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन है। इस समय व्यक्ति को स्पष्ट प्रकाश, क्लियर लाइट का अनुभव होता है, जिसे धर्माकाया कहा जाता है। यह परम सत्य का प्रतीक है। अगर व्यक्ति इस स्पष्ट प्रकाश को पहचान लेता है और उसके साथ एकात्म हो जाता है, तो वह उसी क्षण मुक्ति, लिबरेशन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन यदि वह इस प्रकाश से डर जाता है या पहचान नहीं पाता, तो वह अगले बार्दोस में प्रवेश करता है। चिखाई बार्दो में यह अत्यंत आवश्यक होता है कि व्यक्ति की चेतना शांत और जागरूक हो। यही कारण है कि तिब्बती परंपरा में मृत्यु के समय साधु या लामा मृतक के कान में बार्दो थोडोल का पाठ करते हैं, ताकि आत्मा को चेताया जा सके और उसे प्रकाश को पहचानने में सहायता मिले। इस अवस्था में आत्मा पुराने जीवन की सभी स्मृतियों और पहचानों से मुक्त हो जाती है। शरीर छूट चुका होता है और आत्मा एक ऐसे सूक्ष्म रूप में पहुंचती है जो अपने कर्म और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार अगली अवस्थाओं का सामना करता है। नंबर 2, चोन्यिद बर्दो, मध्यवर्ती अनुभूति का चरण। यदि आत्मा स्पष्ट प्रकाश को नहीं पहचान पाती है, तो वह चोन्यिद बर्दो में प्रवेश करती है, जिसे साक्षात्कार की अवस्था कहा जा सकता है। यह वह समय है जब आत्मा को विविध देवी देवताओं, दिव्य प्रकाशों, रंगों और भयावह रूपों का दर्शन होता है। ये सब वास्तव में व्यक्ति की अपनी चेतना और कर्मों के प्रतिबिंब होते हैं। बौद्ध तंत्र के अनुसार आत्मा को जो भी दिखाई देता है, वह उसके भीतर के संस्कार और भावनाओं की ही छवियां होती हैं। इस अवस्था में 2 प्रकार के देवता सामने आते हैं। नंबर 1, शांत, पीसफुल देवता। नंबर 2, क्रोधित, व्राथफुल देवता। शांत देवता बुद्धत्व की शुद्ध चेतना का प्रतीक होते हैं। यदि आत्मा उन्हें पहचान लेती है और भय मुक्त रहती है, तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि वह डर जाती है, उन्हें वास्तविक न समझकर पीछे हट जाती है, तो वह क्रोधित देवताओं के दर्शन करती है, जो उसे उसके डर, मोह, क्रोध और अज्ञान के अनुसार दंडात्मक और भयंकर रूपों में दिखाई देते हैं। यह अवस्था आत्मा के मानसिक और आध्यात्मिक परीक्षण की तरह होती है। आत्मा का व्यवहार और प्रतिक्रिया यह तय करती है कि वह मुक्ति की ओर बढ़ेगी या पुनर्जन्म की ओर। इसीलिए द टिबेटन बुक ऑफ द डेड बार बार यह सलाह देता है कि आत्मा को हर स्थिति को माइक, इल्यूजरी समझना चाहिए और उसे अपने भीतर की चेतना से जोड़कर देखना चाहिए। नंबर 3, सिडपा बार्दो, पुनर्जन्म की ओर अग्रसर अवस्था। सिडपा बार्दो तीसरी और अंतिम अवस्था है। यदि आत्मा पहले 2 बार्दों में मुक्ति प्राप्त नहीं कर पाती है, तो वह इस अंतिम अवस्था में प्रवेश करती है, जहां पुनर्जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है। इस समय आत्मा अपनी पिछली वासनाओं, इच्छाओं और कर्मों के अनुसार एक नए जीवन की ओर खींचती है।
इस अवस्था में आत्मा को यौन मिलन के दृश्य दिखाई देते हैं, जो एक नए जीवन के गर्भ में प्रवेश के संकेत होते हैं। आत्मा को यह भान होता है कि उसे किस प्रकार का जीवन मिलने वाला है, पुरुष, स्त्री, मानव, पशु या किसी अन्य लोक में। यह सब कुछ आत्मा के द्वारा अपने पूर्व कर्मों और मानसिक प्रवृत्तियों के अनुसार तय होता है। सिडपा बार्दो में आत्मा के पास अंतिम अवसर होता है। वह यदि इस प्रक्रिया को पहचान कर उसे भी माइक समझ ले तो वह अभी भी मुक्ति प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि वह इस प्रक्रिया में अपनी इच्छाओं से बंध जाती है तो वह पुनः जन्म ग्रहण करती है। अब हम प्रत्येक बार्दो की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आत्मा किस प्रकार से मृत्यु के बाद के मार्ग पर चलती है, किन मानसिक व आध्यात्मिक अनुभवों का सामना करती है और किस तरह इन अनुभवों को समझकर मोक्ष की दिशा में बढ़ा जा सकता है। यह भाग उन विशेष मंत्रों, प्रतीकों और मानसिक अवस्थाओं की व्याख्या करता है जो आत्मा के लिए निर्णायक भूमिका निभाते हैं। चिखाई बार्दो में स्पष्ट प्रकाश के अनुभव की गहराई। चिखाई बार्दो की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा यह है कि मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को प्रकाश का अनुभव होता है। इस प्रकाश को प्रथम स्पष्ट प्रकाश, द फर्स्ट क्लियर लाइट, कहा जाता है। यह वही प्रकाश है जिसे बौद्ध धर्म में धर्मकाय कहा जाता है। यह परम सत्य की अवस्था है जिसे केवल बोधिसत्व या पूरी तरह से जागरूक आत्माएं पहचान पाती हैं। मृत्यु के तुरंत बाद जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है उसे यह प्रकाश दिखाई देता है। इस अवस्था में आत्मा पूरी तरह से चेतन और मुक्त होती है, लेकिन यदि वह अपने सांसारिक बंधनों, डर और भ्रम से ग्रस्त है तो वह इस प्रकाश को पहचानने में असमर्थ रहती है। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में बार बार यह उल्लेख किया गया है कि आत्मा को यह समझना चाहिए कि यह प्रकाश उसका ही स्वरूप है। यह कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि उसके भीतर की परम प्रकृति है। यदि आत्मा इस ज्ञान को पहचान लेती है तो वह उसी क्षण निर्वाण को प्राप्त कर सकती है। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता तो आत्मा दूसरे स्तर पर जाती है जिसे सेकंड क्लियर लाइट कहा जाता है। यह प्रकाश पहले की तुलना में कम तीव्र होता है और यहाँ भी आत्मा को पहचान का एक और मौका मिलता है। यह दोहराता है कि मुक्ति की संभावना बार बार दी जाती है, लेकिन यह आत्मा की जागरूकता पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। इस बार्दो के दौरान मृत्यु के समय आत्मा को सुनाई देने वाले मंत्र और निर्देश बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। लामा या प्रशिक्षित साधु मृतक के कान में निम्न शब्दों का उच्चारण करते हैं: हे पुण्य आत्मा जो अब इस संसार को छोड़ रही है, सुनो। जो प्रकाश तुम देख रहे हो वह भयावह नहीं है, वह तुम्हारा ही सत्य है। उससे भागो मत, उससे एक हो जाओ। यही तुम्हारी मुक्ति का द्वार है। यह शिक्षाएं आत्मा को भयमुक्त कर स्पष्ट प्रकाश में लीन होने की प्रेरणा देती हैं। चौनियत बार्दो में मानसिक और आध्यात्मिक अनुभवों की गहराई। अब आत्मा प्रवेश करती है चौनियत बार्दो में, जो अत्यंत जटिल और रहस्यमय अनुभवों की अवस्था है। इस अवस्था में आत्मा का सामना उन छवियों और रूपों से होता है जिन्हें वह अपने जीवन भर संजोए रखती है। ये या तो उच्चतम आध्यात्मिक रूप हो सकते हैं या गहरे भय और इच्छाओं के विकृत प्रतिबिंब। यहाँ आत्मा को 42 शांत देवताओं और 28 क्रोधित देवताओं के दर्शन होते हैं। ये देवता बौद्ध तांत्रिक प्रतीकों में वर्णित हैं, लेकिन द टिबेटन बुक ऑफ द डेड स्पष्ट करता है कि ये सब आत्मा की ही चेतना के निर्माण हैं। इनका कोई बाहरी अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए शांत देवताओं में बुद्ध, अवलोकितेश्वर, मंजुश्री, तारा आदि आते हैं। ये प्रतीक हैं करुणा, ज्ञान और शांति के। इनके दर्शन से आत्मा को आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति होती है। लेकिन यदि आत्मा इन रूपों से डर जाती है या इन्हें असत्य मानती है तो वह क्रोधित देवताओं के सामने आती है। क्रोधित देवता कोई दानव नहीं है, वे हमारे भीतर के डर, वासना, मोह, क्रोध और अहंकार के प्रतीक हैं। वे अत्यंत उग्र रूप में प्रकट होते हैं और आत्मा को भयभीत कर सकते हैं। लेकिन द टिबेटन बुक ऑफ द डेड सिखाता है कि यदि आत्मा उन्हें देखकर डरती नहीं है और उन्हें स्वप्नवत या माइक समझती है तो वह उन पर नियंत्रण पा सकती है।
इस बारदों में आत्मा के सामने विविध रंगों के प्रकाश भी प्रकट होते हैं। पहला, नीला प्रकाश ध्यान और ज्ञान का प्रतीक है। दूसरा, सफेद प्रकाश शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। तीसरा, पीला प्रकाश पृथ्वी तत्व और स्थिरता का प्रतीक है। चौथा, लाल प्रकाश इच्छा और शक्ति का प्रतीक है। पांचवा, हरा प्रकाश संतुलन और गतिविधि का प्रतीक है। हर रंग आत्मा की चेतना के किसी पहलू से जुड़ा होता है। आत्मा को यह सिखाया जाता है कि वह उज्ज्वल और तेज प्रकाशों की ओर आकर्षित हो, न कि धुंधले और हल्के प्रकाशों की ओर, क्योंकि हल्का प्रकाश सांसारिक जन्म की ओर ले जाता है और तेज प्रकाश मुक्ति की ओर। यहाँ आत्मा को यह मंत्र याद दिलाया जाता है, जो कुछ तुम देख रहे हो वह सब तुम्हारे ही मन का प्रतिबिंब है। डर मत, भ्रम मत कर, एकाग्र रहो और सत्य को पहचानो। सिड्पा बार्दों में पुनर्जन्म की प्रक्रिया की गहराई। यदि आत्मा चोनिड बार्दों में भी मुक्ति नहीं प्राप्त कर पाती है, तो वह सिड्पा बार्दों में प्रवेश करती है, जहाँ पुनर्जन्म की प्रक्रिया आरंभ होती है। यह वह अवस्था है जिसमें आत्मा कर्मों के अनुसार नए जन्म की ओर खींची जाती है। इस अवस्था में आत्मा को कई प्रकार के अद्भुत और भयावह अनुभव होते हैं। उसे अपनी पिछली गलतियों का स्मरण होता है। वह विभिन्न लोकों के दर्शन करती है, जैसे नरक, प्रेत योनि, पशु योनि, मनुष्य योनि, देव योनि आदि। आत्मा को आकर्षण होता है उस वातावरण की ओर जो उसकी प्रवृत्तियों से मेल खाता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया में आत्मा स्त्री और पुरुष के यौन संबंध को देखती है और उसी आकर्षण में वह एक गर्भ में प्रवेश कर जाती है। यही वह क्षण होता है जब आत्मा एक नए जीवन की शुरुआत करती है। लेकिन द टिबेटन बुक ऑफ द डेड ये कहता है कि यह भी एक भ्रम है। यदि आत्मा इस आकर्षण को पहचान ले और उसे त्याग दे, तो वह पुनर्जन्म से बच सकती है। इस अवस्था में अंतिम बार यह निर्देश दिया जाता है, ओ आत्मा, अभी भी समय है। आकर्षण को त्यागो, मोह से मुक्त हो जाओ और जानो कि यह संसार एक स्वप्न है। तुम इस जन्म की प्रक्रिया को रोक सकते हो। जागो। बारदो अवस्थाओं से मुक्ति के उपाय, ध्यान तकनीकें और आध्यात्मिक मार्गदर्शन। अब जब हमने बारदो की तीनों अवस्थाओं चिखाई, चोनयीद और सिद्पा की गहराई को समझ लिया है, अब समय है यह जानने का कि इन अवस्थाओं से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को किस प्रकार की साधना, मानसिक तैयारी और ध्यान अभ्यास की आवश्यकता होती है। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड केवल मृत्यु के समय पढ़ा जाने वाला ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला भी सिखाता है, ताकि जब मृत्यु आए तो व्यक्ति भ्रम में न पड़े, बल्कि उसे एक अवसर की तरह स्वीकार करे। बार्दों से मुक्ति, जागरूकता ही कुंजी है। इस पुस्तक का एक केंद्रीय सिद्धांत यह है कि अज्ञान ही बंधन का कारण है और जागरूकता ही मुक्ति का द्वार है। जब व्यक्ति अपने मन, इच्छाओं, भावनाओं और मृत्यु के अनुभवों को पहचानना शुरू करता है, तभी वह पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकलने की क्षमता प्राप्त करता है। हर बारदों में आत्मा को बार बार यह याद दिलाया जाता है कि जो कुछ तुम देख रहे हो वह बाहर नहीं है, वह तुम्हारा ही मन है। तुम जिसे देवता, प्रकाश या छाया समझते हो, वे सब तुम्हारी चेतना के प्रतिबिंब हैं। तुम डरते हो क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर झांक कर नहीं देखा। इसलिए बारदों की अवस्थाओं से मुक्ति केवल मृत्यु के समय नहीं होती, बल्कि जीवन भर की साधना और मानसिक अभ्यास से होती है। मृत्यु से पहले की तैयारी, जीवन में बारदों अभ्यास। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड यह कहता है कि मृत्यु से डरने की बजाय हर व्यक्ति को मृत्यु का पूर्वाभ्यास करना चाहिए। इसके लिए कई ध्यान विधियां, मंत्र और मानसिक तैयारी की सलाह दी जाती है। नंबर 1, प्रत्येक दिन मृत्यु का ध्यान है। इस अभ्यास में व्यक्ति हर दिन कुछ समय के लिए शांत बैठकर यह सोचता है कि यदि आज ही उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या वह तैयार है। इस ध्यान का उद्देश्य भय नहीं है, बल्कि जागरूकता है। यह अभ्यास आपको यह समझने में मदद करता है कि क्या मैं आज का जीवन सही ढंग से जी रहा हूं। नंबर 2, फोवा अभ्यास चेतना का स्थानांतरण है। यह एक विशेष तांत्रिक ध्यान है जिसमें मृत्यु के समय व्यक्ति अपनी चेतना को सिर के शीर्ष भाग से बाहर निकालकर उच्चतर लोकों की ओर निर्देशित करता है।
यह ध्यान मृत्यु के समय लामा द्वारा किया जाता है या व्यक्ति स्वयं इसकी तैयारी करता है। इस अभ्यास का उद्देश्य है शरीर के साथ तादात्म्य तोड़कर चेतना को उसकी शुद्ध अवस्था में लौटाना। नंबर 3, मंत्र और ध्वनि का उपयोग है। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड में कई मंत्रों का उल्लेख है जो आत्मा को भ्रम से निकालने के लिए पढ़े जाते हैं। इन मंत्रों में सबसे महत्वपूर्ण है पहला मंत्र, ओम मानी पाड्मे हुम। यह करुणा और शुद्धता का बीज मंत्र है जो आत्मा को उसकी उच्चतम चेतना से जोड़ता है। दूसरा मंत्र, ओम अह हुम वज्र गुरु पद्मा सिद्धि हुम। यह मंत्र गुरु पद्म संभव से जुड़ा है जो बर्दो मार्ग के संरक्षक माने जाते हैं। इन मंत्रों को मृत्यु से पहले ही नियमित रूप से जपना चाहिए ताकि वे मन में गहराई तक बैठ जाएं और मृत्यु के समय सहज रूप से स्मरण हो जाएं। बार्दों के प्रतीकों की गहराई से समझ। बार्दों में दिखने वाले प्रतीकों जैसे देवता, रंग, ध्वनियाँ, प्रकाश, सबका गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ है। आइए इनके अर्थ को और स्पष्ट करें। 42 शांत देवता, ये प्रतीक हैं आत्मा की शुद्ध अवस्थाओं के। ध्यान, करुणा, क्षमा, विवेक, निर्भयता। 28 क्रोधित देवता, ये हमारी दबी हुई इच्छाएं हैं, वासना, क्रोध, घृणा, लालच, अहंकार। प्रकाश के रंग हमारी चेतना के विभिन्न स्तरों को दर्शाते हैं। यदि आत्मा तेज प्रकाश को पहचान लेती है तो वह जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकती है। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड कहता है कि यदि आत्मा अपने भीतर इन सब का अनुभव करती है और जानती है कि ये सब माइक हैं तो वह मोक्ष की ओर बढ़ सकती है। पुनर्जन्म को कैसे टालें? अंतिम चरण, सिडपा बार्दो में आत्मा नए जन्म की ओर आकर्षित होती है। वहां उसे अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि दिखाई देती हैं। यदि उसने क्रोध और हिंसा भरा जीवन जिया हो तो वह नरक या पशु योनि में जन्म लेगी। यदि उसने लोभ और वासना में जीवन बिताया हो तो वह प्रेत या असुर योनि की ओर जाएगी। यदि उसका जीवन ध्यान, करुणा और ज्ञान से भरा हो तो उसे देव या मानव योनि में जन्म मिलेगा। लेकिन द टिबेटन बुक ऑफ द डेड बार बार यह सिखाता है कि यदि आत्मा को यह बोध हो जाए कि ये सब दृश्य भ्रम हैं तो वह पुनर्जन्म से बच सकती है। इसलिए अंतिम बर्दों में आत्मा को यह चेतावनी दी जाती है, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह तुम्हारा ही निर्माण है। यदि तुम मोह से मुक्त हो सकते हो तो तुम्हारा जन्म नहीं होगा, तुम मुक्त हो जाओगे। टिबेटन गुरु पद्म संभव की भूमिका। इस ग्रंथ का प्रमुख स्रोत गुरु पद्मसंभावा हैं, जिन्हें तिब्बती बौद्ध परंपरा में दूसरे बुद्ध के रूप में जाना जाता है। उन्होंने ही द टिबेटन बुक ऑफ द डेड को शिष्यों के लिए तैयार किया ताकि मृत्यु का मार्गदर्शन किया जा सके। उनकी एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, जीवन और मृत्यु दो अलग अवस्थाएं नहीं हैं, वे एक ही नदी के दो किनारे हैं। जो मृत्यु को जानता है वही सही अर्थों में जीवन को जानता है। निष्कर्ष, जीवन में जागो ताकि मृत्यु में भटको नहीं। द टिबेटन बुक ऑफ द डेड केवल मृत्यु के अनुभवों की किताब नहीं है, यह जीवन के हर क्षण को जागरूकता के साथ जीने की शिक्षा देता है। जब व्यक्ति हर क्षण को इस समझ के साथ जीने लगता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि एक द्वार है, तब वह बार्दो अवस्थाओं में भयभीत नहीं होता। इस पुस्तक की अंतिम और सबसे मूल्यवान सीख यह है, तुम जो हो वही तुम्हारा संसार है। यदि तुम अपने भीतर प्रकाश देख सकते हो तो तुम उस मार्ग को भी देख सकोगे जो मृत्यु से परे है। अगर आपको ये गहरी और अद्भुत जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल बुक सार हिंदी को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही प्रेरक वीडियोस मिलती रहें। और हाँ, अगर आपके पास कोई और किताब का सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर बताएं।